हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपका श्रोतिरु और आज मैं आपसे बात करूँगा इंडिया और पाकिस्तान की जो ये लड़ाई का एक मंज़र नज़र आ रहा है मुझे। देखिए, मैं ना मिलिट्री एक्सपर्ट हूँ ना जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हूँ। इंटरेस्ट लेता हूँ इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा, इतिहास भी पढ़ता हूँ, बट आई एम नॉट द एक्सपर्ट। वॉट माई एक्सपर्टीज लाइज इन इज़ इन एस्ट्रोलॉजी। तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि अब से चीज़ें कहाँ जाएंगी और क्या होगा। डिटेल्ड वीडियो नहीं रहेगा ज़्यादा, ये मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा ये चीज़। देखिए, इंडिया का जो हॉरोस्कोप है ना, जो कुंडली इंडिया की, आज़ाद भारत की, जो कि 15 अगस्त 1947 की जो हॉरोस्कोप है और मिडनाइट में जो देश आज़ाद हुआ था, तो उसके हिसाब से ना इंडिया की जो महादशा है वो मंगल की होने वाली है। महादशा कुछ नहीं होता है, कैलेंडर होता है किसी भी सब्जेक्ट का कि उस कैलेंडर पीरियड में वो किस प्लैनेट की तरह रिएक्ट करेगा और कौन से प्लैनेट्स उसको मोटिवेट करेंगे एजेंडा चूज़ करने में। तो देश की मंगल की महादशा आने वाली है। जब मंगल की महादशा आएगी तो देश के अंदर एक्टिविटीज़ मंगल जैसी ही होंगी। मार्स आपका कमांडर इन चीफ है, प्रोटेक्शन देता है, तो इस वक्त देश जो है ना प्रोटेक्टिव मोड में चला जाएगा। हमारे आर्म फोर्सेस, मिलिट्री, डिफेंस के लोग बहुत ही चर्चा में रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे लीडर्स इमर्ज होंगे। इस वक्त घर घर में लीडर्स इमर्ज होने वाले हैं। मार्स एंगर भी दिखाता है, तो लोगों का एंगर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। गुस्सा करना वैसे ठीक बात नहीं है, बट होगा। ठीक है, क्योंकि जब दशा आती है ना किसी प्लानट की, तो अपने आप उसमें वो चीज़ दिख जाती है, सब्जेक्ट के अंदर वो गुण आ जाते हैं। अब पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इंडिया मंगल के कैलेंडर में जाने वाला है। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे कोई घर होता है ना, एक कोई भी हाउस होल्ड होता है, उसमें जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड होता है, अगर उसकी डिसीजंस ठीक हैं, अगर उसकी लीडरशिप अच्छी है, तो ऑल ओवर फैमिली में अच्छी प्रोग्रेस होगी। लेकिन अगर लीडर में कुछ इशू है, लीडर सही लीड नहीं कर पा रहा, तो पूरी फैमिली को खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है ना, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी हॉरोस्कोप वैसे बहुत मजबूत है, बट उसमें भी मंगल की महादशा आने वाली है। तो जब मंगल की महादशा आने वाली होती है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, टेम्परमेंट हाई होता है, प्रोटेक्टिव मोड में जाना पड़ता है। और मंगल इज़ अ प्लैनेट ऑफ टसल। मंगल को एकदम रिएक्ट करना होता है। वो शनि की तरह नहीं है कि धीरे धीरे वेट करेगा, वो सीधे रिएक्ट कर देगा। तो किसी भी एक मुंडन प्रिडिक्शन के लिए आपको देश और उसके राजा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मुझे इस वक्त चांसेस लगते हैं कि ये वॉर एस्केलेट हो सकती है। ठीक है, और मैं भारतीय होने के नाते मैं तो हमेशा अपने देश के साथ ही खड़ा रहूँगा। ठीक है, रिगार्डलेस मैं कुछ भी करूँ, कहीं की मेरी ऑडियंस हो, मैं नहीं करता उस चीज़ को। देश मेरे लिए सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद आता है मेरा धर्म। ठीक है, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि लेट द आर्म फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट डू देयर वर्क। आप सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करके ना दुश्मन की मदद मत करिए, और न्यूज़ देखिए, रिलायबल न्यूज़ देखिए। ठीक है, देश को मोटिवेट करिए, किसी को टीज़ मत करिए। ठीक है, ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। सामने वाला टीज़ कर रहा है, करने दीजिए आपको। अगर आप भी करेंगे तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो यही मेरा छोटा सा मैसेज था एस्ट्रोलॉजिकल। मैं फिर से कह देता हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे को हिस्ट्री की अच्छी नॉलेज है, बट मेरे को जियो पॉलिटिक्स और मिलिट्री हिस्ट्री की इतनी नॉलेज नहीं है। जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी था जब ये अटैक हुआ था,
किसी को भी इस दुनिया में ना एक ज़िल्लत भरी मौत नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है? सबका एक वक़्त होता है मरने का, बट वो इस तरह से मौत नहीं आनी चाहिए किसी की। तो आई से नो टू टेररिज़्म, आई से नो टू एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, एंड आई ऑल्सो सपोर्ट माई कंट्री, ठीक है? भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू गाइस।